वेलकम टू इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे भारत के आर्थिक नियोजन की रूपरेखा किस तरह से रखी गई और योजना आयोग से लेकर नीति आयोग तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, एक बुक छपी थी 1934 में जिसका नामकरण किया गया था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। यहीं से जो हमारी आर्थिक नियोजन की रूपरेखा है, आर्थिक इकोनॉमिक प्लानिंग की जो रूपरेखा है वो यहीं से शुरुआत हुई थी। भारत देखिए अभी स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहल यहाँ पे देखने को मिलती है वो की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा वर्ष 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति। इस नियोजन समिति को एक काम दिया गया था कि आप लोग आगामी भारत की रूपरेखा निर्धारित करेंगे। अगली पहल की गई 1944 में बॉम्बे प्लान आया, जिसमें जो भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति थे उनके द्वारा एक प्लान किया गया, रखा गया देश के सामने कि इस तरह से हमारे देश की नीति होनी चाहिए। उसके बाद 1944 में ही गांधीवादी योजना प्रस्तुत की जाती है नारायण द्वारा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपने याद रखना है। इस तरह से देखिए हम लोग कहाँ पे पहुंच जाते हैं 15 मार्च 1950 में। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग स्थापित किया जाता है। इसके सहयोग के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद होती है जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। अब देखिए आप लोग, योजना आयोग अपना काम कर रहा था, जो राष्ट्रीय विकास परिषद था वो अपना काम कर रहा था, पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी वो अपना काम कर रही थी। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है किसी न किसी परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार बनती है तो सरकार एक निर्णय लेती है कि जो ये योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, इसके स्थान पे हमारी सरकार लाएगी नीति आयोग, ठीक है। NITI एब्रीविएशन अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सी किताबों में भी छप चुका है जो कि गलत है। यदि आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे नीति आयोग की तो वहाँ पे भी क्लियरली कहा गया है दिस इज नॉट अ इंस्टीट्यूट, दिस इज अ इंस्टीट्यूशन, रिमेंबर इट क्लियरली। नीति स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई, तिथि आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को। मतलब योजना आयोग का नामकरण क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। अब देखिए इसको हटाने के पीछे नरेंद्र मोदी का क्या कहना था, इनकी सरकार का। कहते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने योजना आयोग व पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा को सोवियत युग की अवशेष माना था। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि हमारा जो संविधान है, पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें विभिन्न तरह के देशों से कुछ ना कुछ लिया गया था। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं और योजना आयोग लिया गया था, कहाँ से लिया गया था? USSR से लिया गया था, जो कि वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। इतना आपका क्लियर हो गया। अब देखिए जब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना तो उसके कोई अध्यक्ष बना होगा, कोई उसका 22 जो सेकंड उपाध्यक्ष होता है वो पोस्ट रही होगी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो ये आयोग बना है, नीति आयोग था, इससे पहले जो योजना आयोग था, योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे और जो वर्तमान में भी उसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। देखिए इसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? पदेन। मतलब ये जो इनकी पोस्ट होती है ऑटोमेटिकली इनके पास आ जाती है, इसमें इनको नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है या कुछ और प्रोसीजर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इन्हें पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। मतलब जैसे ही NIT फॉर्म हुआ तो इसके पदेन अध्यक्ष कौन बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? हमारे नरेंद्र मोदी जी है। क्लियर हो गया आपका इतना। उसके बाद देखिए इसमें क्या किया गया है, एक उप सभापति की पोस्ट क्रिएट की गई है। तो देखिए 2015 में जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया, याद रखिएगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इन्होंने 1 सितंबर 2017 को इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह पे कौन बने हैं? राजीव कुमार जी बने हैं, जो कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
और देखिए आपसे पूछा जा सकता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? 1 अप्रैल 1951 को बनी थी, याद रखिएगा। और जो अंतिम योजना थी वो कौन सी थी? जो अंतिम योजना बनी थी हमारे कंट्रीज में वो 12वीं योजना थी। 12 तक हम लोग पहुंच गए थे, तो 12 के बाद उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी तो नरेंद्र मोदी जी आपको पता कुछ ना कुछ तो लेकर आए होंगे, ऐसे तो नहीं बैठे होंगे। उन्होंने कहा योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बना है। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी हमारे देश में 1 से लेकर 12 तक जो संपन्न हुई, 12वीं समाप्त होगी। उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? हम 15 वर्षीय दृष्टिकोण यानी विजन लाएंगे। एक 15 ईयर्स का विजन होगा कि हमारी कंट्री इस तरह से ग्रो करेगी। उसमें 7 वर्षीय रणनीति यानी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और 3 वर्षीय उसमें क्या करेंगे? कार्य योजना यानी एक्शन प्लान बनाएंगे। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए अब क्या हमारी कंट्रीज में किस तरह से प्लानिंग हो रही है। 15 वर्षीय एक विजन बनाया गया है, 7 वर्षीय स्ट्रेटेजी बनाई गई है, 3 वर्षीय एक एक्शन प्लान लिया गया है। उसी के अंतर्गत नीति आयोग काम कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है हमारी कंट्रीज में। प्लानिंग के सेक्टर में यदि बात की जाए, नीति विभिन्न तरह के इंडेक्स जारी कर रहा है, सरकार की एक रूपरेखा निर्धारित कर रहा है कि किस तरह से उन्होंने डिसीजन लेने हैं, किस तरह से एक्शन करना है। डाटा कंपाइल करने से लेकर विभिन्न तरह की सूचनाओं को जो उसको मैनेज करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब देखिए एक और बात आपको बता देते हैं, ये प्रश्न में बहुत बार पूछा जा रहा है। जो इसके सीईओ है, नीति आयोग के जो सीईओ है वर्तमान में, इनका नाम है अमिताभ कांत। इसको भी आपने याद रखना है। और देखिए नीति आयोग में कुछ पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, ठीक है, कुछ इसमें क्या होते हैं, कुछ इसमें पदेन सदस्य होते हैं जो कि ऑटोमेटिक, पदेन का मतलब क्या हुआ? जो कि ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन देखिए आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपको मेन की परीक्षा में भी लिखने को ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। नीति आयोग ने जो पूर्णकालिक सदस्य, देखिए उसमें कौन कौन से? श्री रमेश चंद्र है, विवेक देबराय है, बीके सारस्वत एवं डॉक्टर बीके पॉल शामिल है। और यदि हम लोग बात करें पदेन जो ऑटोमेटिकली है, उसमें जो गृह मंत्री होगा हमारे देश का, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ठीक है, या उसके आगे नेक्स्ट रेल मंत्री, नेक्स्ट कृषि मंत्री, ये क्या होंगे? ये ऑटोमेटिकली इसके पदेन सदस्य रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा इसमें देखिए एक विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें बुलाए जा सकते हैं, जैसे नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, उसके अलावा किसी और को भी, 3 ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाया जा सकता है। देखिए 3 तरह, देखिए सबसे पहले इसका आपको बता दूं किस तरह से नीति आयोग काम कर रहा है। एक अध्यक्ष हो गया, उसके बाद कौन हो गया? उपाध्यक्ष हो गया, उसके बाद को हो गया, कौन हो गया? उसका सीईओ हो गया। उसके बाद देखिए इसमें कौन से सदस्य आए? उसमें आजीवन सदस्य आए, ठीक है, जो कि फॉरएवर्स के लिए वहां पे रहेंगे, पूर्णकालीन सदस्य आप जिनको बोल सकते हैं। उसके बाद कौन से आए? पदेन सदस्य आए, और उसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्य आए। तो स्टैंड से सारा का सारा एनालिसिस था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा elaststudy.co.in पे, काफी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री वहां पे भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। कमेंट कीजिएगा मुझे इस तरह की वीडियो यदि आप लोग और चाहते हैं जिससे आपको जानकारी और भी बढ़ सके और सरकारी नौकरी लेने के आप एलिजिबल हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।